Hey guys, welcome to the grammar series of my channel Befriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi, and our today's topic is sentence structure. Kinds of sentences based on their structure. स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, आज का हमारा टॉपिक. फ्रेंड्स, मैं पहले भी एक वीडियो मेरा बन चुका है ऑन द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर मीनिंग. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, गो ऑन द आई आइकन. तो आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं. सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होता है और ये सिंपल सेंटेंस होता है. इसे ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं. फ्रेंड्स, मेरा एक वीडियो क्लॉजेज़ एंड फ्रेजेस के ऊपर भी बन चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, ताकि ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस आप तभी समझ पाएंगे ठीक से अगर आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस में ठीक से डिफरेंस मालूम है और क्लॉजेस को आप समझते हैं. तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो मैंने बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही सिंपल सेंटेंस होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि एक सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट होता है और इसे अपने कंप्लीशन के लिए, मीनिंग के कंप्लीशन के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट एंड अदर मॉडिफायर्स में ऑल्सो बी देयर एंड इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. This is simple sentence. Let us see some examples. Number 1 is I like sweets. I like sweets. She wrote a letter. She wrote a letter. The earth goes round the sun. The earth goes round the sun. फ्रेंड्स, देखिए ये तीनों ही सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट हैं इन देयर मीनिंग. इनका मीनिंग पूरी तरह से क्लियर है और इनको अभी आगे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज या फ्रेज़ की ज़रूरत नहीं हो रही है. एंड इसके अलावा सब में सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, ऑब्जेक्ट्स भी हैं. तो दीज आर सिंपल सेंटेंसेस. अभी देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस. A compound sentence contains 2 or more independent clauses joined by coordinating conjunctions or a comma or a semicolon. Compound clause के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा independent clauses हो सकती हैं जो कि coordinating conjunction से जुड़े होते हैं या फिर comma या semicolon से जुड़े होते हैं. ये देखिए examples. The moon was bright and we could see our way. The moon was bright, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड we could see our way, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट इन itself, स्टैंडिंग अलोन एंड joined together with and, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है. इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए. The night came on and rain fell heavily and we all got very wet. ये देखिए इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और ये तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं एंड से. तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैं बता दूं. दे आर 7 इन नंबर्स. एंड, बट, और, नॉर, येट, फॉर, सो. दीज आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं देखिए. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है.
तो डिपेंडेंट क्लॉज मैं फिर से बता दूं, फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स मीनिंग इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अपना इसके अंदर भी, हालांकि इसके अंदर भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट एंड अदर मॉडिफायर्स में ऑल्सो बी देयर, लेकिन ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इसे कंप्लीशन के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। जनरली डिपेंडेंट क्लॉजेज दे स्टार्ट विद some relative pronouns और subordinating conjunctions। subordinating conjunctions या relative pronouns से start होते हैं ये। तो examples देखते हैं पहले। Our dog barks when he hears a noise। Our dog barks, ये देखिए independent clause। Our dog barks, कुत्ता भौंकता है। When he hears noise, ये relative pronoun when। He hears a noise, जब वो कोई आवाज़ सुनता है, जब वो कोई शोर सुनता है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एंड ऑल, लेकिन ये इनकम्प्लीट है सेंस में, ये इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये इसका सेंस कंप्लीट कर रहा है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, आवर डॉग बार्क्स। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेट अस हैव अ लुक। आफ्टर, although, as, because, how, if, since, though, that, till, until, when, whether, while. These are subordinating conjunctions जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इन्हीं से स्टार्ट होती है, ये इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ स्टार्ट होती हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, दीज आर। और इसी तरह से कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस मैं बता दूं आपको, दीज आर 5 इन नंबर्स। रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, विच, हु, whom, whose, these are the relative pronouns। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज़ होती हैं, मतलब डिपेंडेंट क्लॉजेज़ होती हैं, वो या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम है तो आपके लिए बहुत पहचानना इजी हो जाएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगला है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लेट अस सी द डेफिनेशन। A compound sentence consists of at least 2 independent clauses and 1 or more dependent clauses। compound sentence के अंदर कम से कम 2 independent clauses होती हैं और 2 या 2 से ज़्यादा dependent clauses होती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He left in a hurry after he got a phone call, but he came back 5 minutes later। एक बार और। He left in a hurry after he got a phone call, but he came back 5 minutes later। यहाँ पे देखिए 3 क्लॉजेज हैं। He left in a hurry कंप्लीट है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। After he got a phone call, आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, अभी ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है। फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद, क्या मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है। और बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट बाद वो वापस आ गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही डिडंट कम बिकॉज ही डिडंट गेट टाइम, सो सोनू वॉज नॉट हैप्पी। ही डिडंट कम ये अपने आप में कंप्लीट है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज ही डिडंट गेट टाइम, बिकॉज ही डिडंट गेट टाइम ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो सोनू वॉज नॉट हैप्पी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है
जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप these complex sentences, compound sentences, complex compound sentences, ये आपको बहुत easy हो गया होगा भी समझना। And that's it for today. Thank you. Bye bye. Take care.